नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। विकास का एक्सप्रेसवे कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बना 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा और ये एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है ताकि आपात स्थिति में लड़ाकू विमान इस पर उतर सके। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के बाद वायुसेना के विमानों ने भी एयर शो दिखाया। इसे देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको तस्वीरें और भी दिखाएंगे। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। हरक्यूलिस विमान से सुल्तानपुर की धरती पर उतरे पीएम मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और यहां से पीएम मोदी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आपको बता दें, 341 किलोमीटर लंबा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू हुआ है, गाजीपुर तक ये पहुंचेगा और ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। और ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे और दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया मंच पर। दोनों ही तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, रिमोट का बटन दबाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकार्पण के वक्त की। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 का ये रनवे, चुनाव से पहले यूपी को ये बड़ी सौगात मिली है। अब उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे हो गए हैं और आगे भी अन्य एक्सप्रेसवे हैं जिनका काम चल रहा है, जल्द ही पूरा होने की बात कही गई है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जब उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस एक्सप्रेसवे पर ही विमान से वो उतरेंगे। पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर ही कहा कि पिछली सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब के मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े होने में भी डरते थे, उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां तक उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। और वहीं पीएम ने साथ ही कहा कि यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगह परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा के साथ भी तो यही हुआ। परिवारवादी लोगों ने उनका अपमान किया था, जिसे यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर
यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। जितनी जरूरी है उतनी आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का यूपी का बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते।
एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महज 3 साल में ही इसका काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को भी नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है और इसी तरह पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम कुछ ही दिनों में तैयार होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी खुल जाएगी। 2017 तक लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं। 11 नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। ये नए भारत के नए यूपी की तस्वीर है। कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के एयर शो ने लोगों का मन मोह लिया। घातक लड़ाकू विमान सुखोई, जैगुआर और मिराज 2000 ने एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की और सुल्तानपुर के सूर्य प्रताप सिंह ने सुखोई विमान को उड़ाया। सुखोई विमान इस दौरान हवा में करतब करता भी नजर आया। भारतीय वायुसेना के इस लड़ाकू विमानों की गर्जना आसमान में गूंजती हुई सुनाई दी। भारी तादाद में लोगों ने इस एयर शो का लुत्फ उड़ाया। आपको बता दें कि भारतीय सेना के विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग की और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर शो का आनंद लिया और सेना की बहादुरी को सराहा है। पूर्वांचल के विकास का ये एक्सप्रेसवे और ये तस्वीरें
तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है और एयर शो की जो खूबसूरत तस्वीरें रही हैं वो अब आपको दिखाएंगे। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वहां की जो तस्वीरें रही हैं, लोगों ने उन्हें देखा और सभी लोगों का इन तस्वीरों ने मन मोह लिया है। चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मिराज 2000 की, दूसरी तस्वीर है जगुआर की, तीसरी तस्वीर है सुखोई की, चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गरुण कमांडो की। तो ये एयर शोज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2022 का नया रनवे और चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे भारतीय वायुसेना ने एक्सप्रेसवे पर अपना पराक्रम दिखाया, जिसके देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। देवी एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। देवी एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। Piloted by Group Captain Anand Sharma. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने बहुत ही जल्द सुखोई 30 MKI। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.